नमस्कार दोस्तों, आज आपको हम बताने वाले हैं दिल्ली सरकार की तरफ से सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है। चाहे आपकी वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे आपकी विकलांग पेंशन हो। आज की वीडियो सबसे महत्वपूर्ण होने जा रही है कि आपकी भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन पिछले कई महीनों से रुकी हुई है। क्या आपके मन में भी ये सवाल है कि अगस्त महीने की पेंशन और रुका हुआ पैसा इस बार रक्षाबंधन से पहले खाते में आएगा? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग और महिला बाल विकास विभाग की तरफ से आई बिल्कुल ताज़ा और सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको आधिकारिक तौर पे जानेंगे पेंशन कई महीनों से क्यों रुकी हुई है, पेंडिंग है, कुछ लोगों की पेंशन समय पे आ रही है और कुछ की क्यों नहीं आ रही है। रक्षाबंधन और अगस्त महीने की पेंशन की फाइनल तारीख क्या है? किन लोगों का नाम हमेशा के लिए लिस्ट से काट दिया गया है और अब उन्हें पेंशन नहीं मिलेगा? और सबसे महत्वपूर्ण है नई पेंशन के आवेदन की जो स्थिति है वो क्या है? अगर आप भी समस्या से जूझ रहे हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी कोई रुकी हुई पेंशन वापस चालू हो सके। अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो अपडेट आई है 18 अगस्त 2026 यानी कल की अपडेट है और यहाँ पर बताया गया है कि पेंशन कई महीनों से पेंडिंग क्यों है, इसकी असली वजह क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे उस समस्या की जिससे दिल्ली के लाखों जो पेंशन लाभार्थी हैं परेशान हैं। आखिर पेंशन कई महीनों से रुकी क्यों है और आपको समय समय पे पेंशन हर महीने क्यों नहीं आ रही है। आधिकारिक सूत्रों और हाल ही में जारी जो आदेशों के अनुसार इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि तीन बड़े तकनीकी और प्रशासनिक कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है आधार बेस्ड डिजिटल यानी वेरिफिकेशन यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इसके तहत सभी विधवा और बुजुर्ग लाभार्थियों का मोबाइल आधारित ऐप के जरिए डिजिटल लाइफ वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जिन लोगों का वेरिफिकेशन डेटा विभाग के पास समय पर मैच नहीं हुआ उनकी पेंशन को सुरक्षा कारणों से होल्ड पर यानी रोक दिया गया है, यानी इसकी वजह से पहला कारण। दूसरा दोस्तों जो कारण है पीएफएमएस और आधार सीडिंग की समस्या। अब सरकार सभी पेंशन का भुगतान यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी पीएफएमएस पोर्टल और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से सीधे आधार नंबर से जुड़े खाते पे कर रही है। जिन लाभार्थियों का बैंक खाता उनके आधार कार्ड से मैप यानी लिंक नहीं है या जिनका खाता सिंगल अकाउंट नहीं है ज्वाइंट अकाउंट है उनका पैसा सरकारी सिस्टम से रिलीज हो रहा है लेकिन बैंक स्तर पर अटक रहा है दोस्तों। इन कारण से दूसरा जो कारण है इसकी वजह से जो आपकी पेंशन नहीं आ पा रही आप लोग जरूर चेक कर लेना। अब दोस्तों तीसरा जो कारण है बैंक खातों का बंद या निष्क्रिय यानी दोस्तों होना। यदि आपने पिछले 6 महीनों से अपने उस बैंक खाते में कोई लेन देन नहीं किया है जिसमें पेंशन आती है तो बैंक ने उसे इनएक्टिव यानी डोरमेंट कर दिया है। ऐसे खातों में सरकारी पेंशन क्रेडिट नहीं हो पा रही है तो आप लोग को पहले ये तीसरा काम भी आपको देख लेना है और चेक कर लेना है। इन सभी की वजह से पेंशन नहीं आएगी और दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत यहाँ पर इंफॉर्मेशन आई है और आपका जो पैसा है कब आने वाला है सभी मैं अपडेट आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। कुछ लोगों की पेंशन समय पर क्यों आ रही है यानी कई लाभार्थियों का ये सवाल है कि सर हमारे पड़ोस की पेंशन तो हर महीने आ रही है फिर यानी सिर्फ हमारी क्यों रुकी है। इसका जवाब सीधा है और सटीक है। जिन लोगों की पेंशन समय पे आ रही है उन्होंने निम्नलिखित तीन चीजें बिल्कुल सही करवा रखी होंगी। जो मैंने तीन चीजें बताई है उनका सभी सही होगा तभी जो उनकी पेंशन है हर महीने समय पे आ जाती है। आपको पता है कि दिल्ली सरकार हर महीने पहले हफ्ते में पेंशन का पैसा सबके खाते में डालती है लेकिन जिनका डाटा सही है उनका पैसा हर महीने उनके खाते में पहुंच रहा है लेकिन जिन लोगों की कमियां हैं उनका पैसा नहीं जा रहा है। उनका बैंक खाता पूरी तरह से एक्टिव है और उसमें आधार कार्ड भी
लिंक है, यानी आधार सीडिंग यानी उनका एनपीसीआई लिंक है, उनका खाता एक सिंगल भी है, यानी सिर्फ उनके अकेले नाम पर है। क्योंकि दोस्तों दिल्ली सरकार के नियमों के मुताबिक ज्वाइंट अकाउंट में पेंशन भेजने में तकनीकी दिक्कतें आती हैं, तो आप लोग को सिंगल अकाउंट है तो सिंगल अकाउंट में अपना खाता खुलवाएं और उसमें डीबीटी लिंक करवाएं और पेंशन विभाग को दें, जिससे आपकी ये पेंशन आ सके। और दोस्तों उनका डिजिटल वेरिफिकेशन या सालाना आय का ब्यौरा विभाग की जांच में बिल्कुल सही पाया गया है, इसकी वजह से पेंशन आ रही है। और दोस्तों इसलिए अगर आपकी पेंशन रुकी है तो यह मत समझिए कि योजना बंद हो गई है, योजना चालू है, बस आपके खाते या वेरिफिकेशन में कोई कमी रह गई है, जिससे आपको सुधारना होगा। अब दोस्तों रक्षाबंधन और अगस्त की पेंशन कब आएगी, यानी तारीख क्या है? दोस्तों आपको बता दें दिल्ली सरकार इस समय महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बड़े कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। दिल्ली सरकार की नई योजना दिल्ली लक्ष्मी योजना, जिसके तहत जो भी पात्र महिलाएं हैं उनको 2500 रुपये की यानी किस्त मिलेगी। और दोस्तों लेकर सरकारी मशीनरी बेहद तेजी से काम कर रही है। और दोस्तों इस नई योजना के तहत 26 और 27 अगस्त को टाल कटोरा स्टेडियम में आधिकारिक तौर पर पेंशन पत्र बांटे जाएंगे। दोस्तों 26 और 27 तारीख को जो आपकी पेंशन है इसका दोस्तों पत्र बांटे जाएंगे। और दोस्तों 1 सितंबर से उनके खातों में सीधे पेंशन का जो पैसा है ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों दिल्ली लक्ष्मी योजना की जो किस्त है वो दोस्तों 26-27 को ये दोस्तों पेंशन पत्र है जो 25 मिलेगा वो बांटे जाएंगे और 1 तारीख को आपका जो पैसा है आपके खाते में पहुंच जाएगा। ये रेखा गुप्ता जो सीएम है उन्होंने कहा है। अब दोस्तों बात करेंगे जो आपकी पेंशन है क्या वो भी आएगी, तो दोस्तों हाँ अभी देख सकते हैं, नीचे चलते हैं। पुरानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन यानी वृद्धा विधवा और विकलांग का क्या अपडेट है? क्योंकि दोस्तों सरकार पूरा ध्यान इस समय नई लक्ष्मी योजना के वेरिफिकेशन को डेटाबेस के सुचारू करने में लगा रही है। इसलिए पुरानी जो रुकी हुई पेंशन है वेरिफिकेशन का काम भी जिला स्तर पे कमेटियां और दोस्तों तेज करने की निर्देश भी दिए गए हैं। दोस्तों आप लोग को जो देख सकते हैं यहाँ पर वेरिफिकेशन भी बहुत तेजी से चल रहा है। और दोस्तों सटीक जो तारीख है आधिकारिक तौर पर समाज कल्याण विभाग रुकी हुई किस्तों को इसी अगस्त के अंतिम सप्ताह यानी 25 अगस्त से 31 अगस्त के बीच यानी सितंबर के पहले दोस्तों हफ्ते में एक साथ जो भी आपका एरियर है जो भी बकाया है तैयारी में है, यानी दोस्तों जो भी आपका बकाया पैसा अगर इस महीने नहीं मिलता है 25 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में तो आपको सितंबर के पहले हफ्ते में पेंशन का पैसा जो भी बकाया है पेंडिंग है वो सभी एक साथ में आपको दिया जाएगा। रक्षाबंधन से ठीक आसपास सरकारी प्रक्रियाओं वेरिफिकेशन की वजह से कुछ खातों में देरी हो सकती है। दोस्तों बहुत से लोगों के खाते में जाने में देरी हो सकती है, लेकिन सरकार का प्रयास है कि सितंबर की शुरुआत तक सभी जो पात्र लोग हैं उनके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों उससे उम्मीद है कि आपको रक्षाबंधन से पहले पेंशन का पैसा सरकार दे दे। अगर इस महीने नहीं मिलता है तब आपको सितंबर के पहले हफ्ते यानी लक्ष्मी योजना का जो पैसा है 1 तारीख को सरकार डालेगी। उसके बाद दोस्तों आप लोग का जो पैसा है यानी उसी हफ्ते में आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं किन लोगों को अब पेंशन नहीं मिलेगी, यानी किनकी पेंशन बंद हो गई है, कई महीने से वो परेशान है। तो आपको बता दूं क्या क्या कार्य आप लोग को करना होगा पेंशन में। यहाँ पर दोस्तों सेक्शन बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सरकार के नियम को बहुत सख्त कर दिया है। अब दोस्तों आप इनमें से किसी भी दायरे में आते हैं तो आपकी पेंशन हमेशा के लिए बंद की जा सकती है। यानी दोस्तों सबसे पहला नंबर वार्षिक आय यानी इनकम लिमिट। दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन के लिए आपके पूरे परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। विकलांग पेंशन के लिए दोस्तों सीमा है 75,000 रुपये सालाना है। अगर जांच में आपकी आय इससे अधिक पाई गई तो नाम काट दिया जाएगा, यानी आपकी पेंशन इसकी वजह से भी बंद हो जाएगी। अब दोस्तों दूसरा जो कारण है
दिल्ली निवास की अवधि, यानी पेंशन के लिए लाभार्थी का कम से कम पिछले 5 वर्षों में दिल्ली का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। वेरिफिकेशन के दौरान अगर कोई दिल्ली से बाहर शिफ्ट हो गया है तो उसकी जो पेंशन है रोक दी जाएगी। यानी जैसे मान लीजिए आपने दिल्ली में ही कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और पहले कहीं और रहते थे, तब भी आपकी जो पेंशन है इसकी वजह से भी रोक दी जाएगी, बंद हो जाएगी। तो आप लोग जो भी एड्रेस चेंज करें या दोस्तों घर शिफ्ट करें तो आप लोग को अपना पेंशन में एड्रेस को भी अपडेट कराना है, जिससे आपकी पेंशन हमेशा सुचारू रूप से चलती रहे। अब दोस्तों तीसरा, दोहरी पेंशन यानी डबल बेनिफिट। यदि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार यानी एमसीडी और दोस्तों एनडीएमसी या दोस्तों किसी अन्य राज्य जैसे यूपी या हरियाणा जैसे पहले की कोई पेंशन ले रहा है तो उसे दिल्ली सरकार की पेंशन सूची से तुरंत बाहर कर दिया जाए। दोस्तों डबल पेंशन आप लोग को नहीं मिलेगी, चाहे आपको किसी प्रकार की भी पेंशन मिलती हो, सिर्फ एक ही पेंशन का आपको फायदा दिया जाएगा। अब दोस्तों इसके अलावा और भी, यानी अवर्जित श्रेणियां, जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है या दोस्तों जो टैक्स पेयर हैं, जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, उन्हें भी अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। उनको भी पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। देख सकते हैं बहुत ही दोस्तों सुचारू रूप से काम हो रहा है। अगर कुछ भी गलती पाई जाती है तो आपकी जो पेंशन रोक दी जाएगी। तो आप लोग पहले ये सभी जांच एक बार जरूर कर लें। जिन लोगों की पेंशन कई महीनों से नहीं आ रही है वो एक बार जांच कर लें। और दोस्तों एक बात और आपको बताऊंगा कि आप लोग को कैसे पता करना होगा, यानी नई पेंशन की स्थिति है और रुकी हुई पेंशन चालू कराने का तरीका क्या है। दोस्तों अब बात करते हैं समाधान की। अगर आपकी पेंशन पेंडिंग है या आपने नई पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए। पहला नंबर, बैंक जाकर केवाईसी चेक करना चाहिए। तुरंत अपनी पासबुक लेकर बैंक के ब्रांच जाए, मैनेजर से कहें कि आपका खाता पीएफएमएस पोर्टल के लिए आधार सीडिंग है और दोस्तों एक्टिव है या नहीं है, ये चेक जरूर कर लेना है। जो नए पेंशन लाभार्थी और जिनकी रुकी हुई है उनको करना है। दूसरा दोस्तों डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे स्टेटस देखें, यानी दिल्ली सरकार के डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाकर अपने आवेदन का रेफरेंस नंबर डालें या दोस्तों यूजर आईडी पासवर्ड जो आपको मिला हुआ है वो डाल कर जो भी करंट स्टेटस है उसको चेक करें। कहीं आपका फार्म किसी डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से रिवर्टेड तो नहीं हुआ है, यानी दोस्तों रिजेक्ट तो नहीं हो गया है, इश्यू क्वेरी का ऑप्शन तो नहीं आया है, या दोस्तों आपका जो रिकॉर्ड है नहीं दिख रहा। समझ जाना आपकी जो पेंशन है हमेशा के लिए बंद हो गई है। और जिन लोगों का वहाँ पर स्टेटस में देखने को मिल रहा है उनकी पेंशन अप्रूव है और उनको पैसा नहीं मिल, समझ जाना आपकी पेंशन तो चालू है लेकिन आपका पैसा सिर्फ नहीं आ रहा है। और जिनका ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे पेंशन का कोई रिकॉर्ड नहीं देखने को मिल रहा है, कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, तो समझ जाना आपकी जो पेंशन है बंद कर दी गई है। आपका जो नेट पैसे जो रिकॉर्ड है उस पर हटा देंगे, आपको दोबारा से पेंशन के लिए आवेदन करना होगा, तभी आपको अब पेंशन का पैसा मिले। इसी प्रकार से आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से चेक कर सकते हैं आपका जो पेंशन का स्टेटस क्या है। अब दोस्तों बात करेंगे जिला समाज कल्याण कार्यालय। आपको जाएं, अगर पिछले 3 से 4 महीनों से एक भी किस्त आपको नहीं आई है तो आपको अपने नज़दीकी जिला समाज कल्याण कार्यालय या महिला बाल विकास कार्यालय, दोस्तों अगर आपकी वृद्धा पेंशन है तो समाज कल्याण कार्यालय जाना है, अगर आपकी विधवा पेंशन है तो आपको महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जाना है और वहाँ पर आधार और बैंक की डिटेल को दोबारा से वेरीफाई करवाना है दोस्तों, तभी आपका पैसा आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं खुशखबरी, यानी आपको पेंशन के अलावा पीएमजेवाई योजना। अच्छी खबर यह भी है कि दिल्ली सरकार ने अब विधवा और विकलांग पेंशन के सभी लाभार्थियों को मुफ्त के इलाज के लिए आयुष्मान भारत पीएमजेवाई योजना के दायरे में भी ला दिया है, जिससे आपको 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवर भी मिलेगा। यानी दोस्तों दिल्ली में आपको 10 लाख का स्वास्थ्य कवर मिलेगा। दिल्ली सरकार 5 लाख देगी और केंद्र सरकार 5 लाख देगी, तो आप लोग को इसके तहत आपको 10 लाख की सुविधा भी मिलती है पेंशन के द्वारा, यानी विधवा पेंशन। और दोस्तों जो भी यहाँ पर दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए दोस्त योजना है। और दोस्तों वृद्धा पेंशन के जो 70 वर्ष से ज़्यादा है उनको भी मिलता है, और जिनका राशन कार्ड बना है उनको भी बेनिफिट मिल रहा है, यानी पीएचएचएच का, उन सभी को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है। और दोस्तों आप लोग की जो पेंशन है आई है कि नहीं आई है, क्या इशू आ रहा है, आपके क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
आपकी किस महीने की पेंशन नहीं आई है, कौन-सी बाकी है, क्या-क्या समस्याएँ हैं, तो आप लोग को पूरी हेल्प मैं करूँगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। दोस्तों आई होप अगर आप लोगों को मेरी जानकारी पसंद है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करते हुए मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक। बाय दोस्तों।